जय हिंद दोस्तों। आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं और टेंस को लेकर अक्सर आपने देखा होगा कि टेंस के नाम से लोगों को टेंशन हो जाती है। पहला प्रश्न उनके दिमाग में आता है कि यार टेंस समझ में ही नहीं आते हैं। कितनी भी बार टेंस को पढ़ लें दिमाग में वो रुकते ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरा दावा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी होल लाइफ के लिए ये जो टेंस है ना वो आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा। मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा कि आप उसे बस देखने मात्र से टेंस का पूरा पिक्चर आपकी आंखों में झूलता रहेगा। और जब भी आप को टेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत है या किसी भी तरह के एग्जाम में आपको उस टेंस की जरूरत है, प्रॉपर वे पर आपके दिमाग में उस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर्स राउंड करने लगेगा। तो मेरे दोस्त, मैं एक जादुई टेक्निक लेकर आपके सामने आया हूं कि टेंस का एक जादू है जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस टेंस नाम की टेंशन को आज कंप्लीटली खत्म करते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, टेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। सारी चीजें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब कुछ आपको आता है। बस एक कंडीशन पर, प्रॉपर वे पर हम उसे कैसे इस्तेमाल करें उस चीज को हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं आप। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, ती हूं। क्लियर हुआ? तो देखिएगा वो सारे काम जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप करते हैं और रोज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैं सुबह उठता हूं, आप सुबह उठते हैं, हम सुबह उठते हैं, वह सुबह उठता है, वह सुबह उठती है, वे सुबह उठते हैं, राज सुबह उठता है। मैं चाय पीता हूं, आप चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, वे चाय पीते हैं, वह चाय पीता है, वह चाय पीती है, राज चाय पीता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो वो सारे काम जिन्हें हम रोज करते हैं वो सब आपके कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका जो नियम है वो बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? और मैं वो चीज आपको समझाने जा रहा हूं और आपके दिल और दिमाग में वो चीज कैच करेगी। क्लियर? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले, अब सब्जेक्ट क्या है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आई, वे, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस आ जाएगा। जरूरत पड़ने पर, अब जरूरत कब पड़ेगी ये मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कि एस और ईएस का हमें इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आएगा आपके सामने सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब यहीं पर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू डज आ जाएगा आपका आगे। सबसे पहले आपने लिखा डू,
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में, कब एस या ई एस लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब डू लगाना है और डज लगाना है, कब नहीं लगाना है। क्लियर? तो देखिएगा एस या ई एस जब भी आप ये अफर्मेटिव बनाओगे, क्लियर, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, तभी लगाना है सिर्फ ही, सी, इट और नेम के साथ। क्लियर हुआ? देखिएगा मैं लिखूंगा आई, वे, यू, दे, इनका नेगेटिव बनेगा डू से, और जिससे नेगेटिव बनता है प्रश्न भी मेरे दोस्त उसी से बनता है। और एस या ई एस नहीं लगता। क्लियर? किसी भी कंडीशन में, ना अफर्मेटिव में, ना नेगेटिव में, ना इंटेरोगेटिव में। अगर ये 4 सब्जेक्ट है तो एस या ई एस के बारे में सोचना ही नहीं है। अब देखिएगा यहां पर टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है हे, शे, इट और नेम। क्लियर? इनके साथ रहेगा डज। कब आएगा? जब आप नेगेटिव बनाओगे तब, या जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब। और एक और चीज काम वाली कि एस या ई एस लगता है। अब एस या ई एस लगता है तो देखो नेगेटिव बनेगा डज से और इंटरोगेटिव बनेगा डज से। अब कौन सी चीज बची? अफर्मेटिव। मतलब इस अफर्मेटिव में क्या लगेगा? एस या ई एस। वो भी किसके साथ? ही, सी, इट और नेम, बस इन 4 सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब हमें बनाना है यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्लियर हुआ? अब हम क्या लेते हैं मेरे दोस्त? एग्जाम्पल। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो, मैंने सेंटेंस लिया आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपको मैंने क्या बोला? यू। अब देखो यू यहां पर हम देखते हैं ये हो गया यू, और यू का नेगेटिव किससे बनेगा? डू से, डज से। और एक और चीज एस या ई एस नहीं लगता। मतलब अब बिल्कुल सिंपल बनाना है हमें। ठीक है, तो आप क्रिकेट खेलते हो, यू खेलने को प्ले क्रिकेट। नहीं खेलते तो हमें यू का नेगेटिव बनाना, तो यू का नेगेटिव किससे बन रहा है? डू से। सेंटेंस बनाया हमने यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब मैंने अभी बताया था कि जिससे नेगेटिव बनता है प्रश्न भी उसी हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो यहां पर नेगेटिव कौन सी हेल्पिंग वर्ब बना रही है आपकी? डू नॉट। तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए डू को कहां करना है मेरे दोस्त? आगे। तो क्या बोलोगे आप? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्लियर हुआ? अब इसी वर्ब के साथ में हम लोग ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हमें एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ? वह क्रिकेट खेलता है, तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अभी के साथ क्या लगेगा? डज। कब लगेगा? जब आप नेगेटिव बनाओगे तब, या जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो नेगेटिव और क्वेश्चन में लग जाएगा डज। मतलब बचा कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव में क्या लगेगा? एस या ई एस। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो वह को ही प्लेस क्रिकेट। नहीं खेलता तो ही का नेगेटिव देखिएगा किससे बन रहा है? डज से। सेंटेंस में जैसे डज आएगा ये एस या ई एस हट जाएगा। तो बोलिएगा he does not play। अब देखिएगा does not आया तो ये play का s हट गया। he does not play क्रिकेट। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये does कहां पर आ जाएगा? आगे। तो बोलिएगा does he play
क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले पहचान कि इसकी पहचान क्या है, और पहचान ये है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक रोज हम जितने भी काम करते हैं वो सारे आपके आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं आप। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हैं कि आप खाना पकाते हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा, या आपको नहीं, हम खाना पकाते हैं तो हमको क्या बोलेंगे, वे हम खाना पकाते हैं, वे कुक फूड। नहीं पकाते वे अब देखिएगा वी का जो नेगेटिव बन रहा है वो डू से बन रहा है। वे टू नॉट कुक फूड, हम खाना नहीं पकाते। क्या हम खाना पकाते तो डू कहाँ जाएगा आगे, डू वे कुक फूड, क्या हम खाना पकाते हैं। क्लियर। अब इसी को हम किसी और के साथ, वह खाना पकाती है तो शी के साथ क्या आ जाएगा, कुक में शी कुक्स फूड। नहीं पकाती तो शी का नेगेटिव देखते हैं मेरे दोस्त किससे बन रहा है, डज से। तो बोलिएगा शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती। क्या वह खाना पकाती है तो डज कहां जाएगा आगे, डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो कुक फूड, आप खाना पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं, वह खाना पकाता है। क्लियर हुआ डियर। ओके तो ये आपका हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिएगा मेरे दोस्त, एक बार इसका आप एक इमेज आपके दिल और दिमाग में बिल्डअप कीजिएगा। मैं बोलता जाऊंगा और आप सभी लोगों को उसका जो पिक्चर है आपके दिमाग के अंदर राउंड करना है। तो मेरे दोस्त आज हम पढ़ रहे हैं, आप भी बोलते जाएंगे मेरे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान है ता है, ती है। आप भी मेरे साथ बोलेंगे ता है, ती है, ते है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू डज आ जाएगा आपका आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिएगा डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। तो फिंगर पर सेट कीजिएगा, आई वे यू दे डू, ही शी इट नेम डज। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। क्लियर हुआ डियर। ओके सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ हम पढ़ेंगे, और हम आज मैं आपको जो टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम श्योर कि जब मैं उसे पढ़ाऊंगा उसके बाद एक बार फिर से 30 सेकेंड के अंदर मैं इस टेंस का जो पिक्चर है वो बिल्डअप करूंगा आपके दिमाग में, एंड आई एम श्योर कि उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप रिकॉल कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। क्लियर हुआ। तो इसमें मेरे दोस्त जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे मैं गया, वह गया, वह गई, हम गए, नहीं गए, है ना। क्या वो आया, वह नहीं आया, वह क्यों नहीं आया, किसके साथ आया, किसके साथ गया।
तो मेरे दोस्त यहां पर हमें बरीड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इसमें इतना ध्यान देना है कि वो सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में या तो आ की मात्रा आएगी, या छोटी ई की मात्रा आएगी, या बड़ी ई की मात्रा आएगी, या ए की मात्रा आएगी, तो इस तरह की कंडीशन वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे सेंटेंस कहलाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में। अब देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना आसान है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव। तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका डिड नॉट, और डिड नॉट के कारण ये जो सेकंड फॉर्म है ये बदल जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो ये जो डिड है इसे हमें आगे लेके आना होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो पास्ट सिंपल टेंस पहचान, आ की मात्रा बोलते जाइएगा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा। सबसे पहले आपके सामने रहेगा सब्जेक्ट, बोलिएगा मेरे साथ, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब बनाएंगे हम नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और डिड नॉट के कारण जो सेकंड फॉर्म है वो बदल जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। क्लियर हुआ? याद रखना डियर कि कभी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर आपको दिखाई दिया डिड, मतलब डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। ये बात हमें याद रखना है कि डिड के कारण जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम। भारत ने मैच जीता, तो भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया। क्लियर? अब ये क्या हो गया? इंडिया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जीतने को बोलते हैं विन, और विन का सेकंड फॉर्म है वॉन, और थर्ड फॉर्म भी क्या है डियर? वॉन। क्लियर? सो इंडिया won the मैच, इंडिया वन द मैच। नहीं जीता, इंडिया डिड नॉट। अब जैसे ये डिड नॉट आया, ये वॉन का क्या हो जाएगा? विन। मतलब सेकंड फॉर्म किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। सो इंडिया डिड नॉट विन द मैच, भारत ने मैच नहीं जीता। अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। क्या भारत ने मैच जीता? तो डिड कहां आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे आ जाएगा। तो बोलिएगा डिड इंडिया विन द मैच। क्लियर हुआ डियर? क्या भारत ने मैच जीता? क्लियर हुआ? ओके। एक और सेंटेंस बनाएंगे। आपने एक मैसेज भेजा, तो आपने एक मैसेज भेजा, आपने मैसेज भेजा, यू भेजने को बोलते हैं सेंड, और सेंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सेंट। क्लियर? तो आपने एक मैसेज भेजा, यू सेंट अ मैसेज। नहीं भेजा तो डिड नॉट से बनेगा, डिड नॉट के कारण जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो आपने मैसेज नहीं भेजा, यू डिड नॉट सेंड। अब देखिएगा सेंड का क्या हो गया? सेंड का क्या हो गया? सेंड। यू डिड नॉट सेंड अ मैसेज।
क्या आपने मैसेज भेजा तो डिड कहां जाएगा? डिड यू सेंड अ मैसेज? क्या आपने मैसेज भेजा? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, तो ये आपका क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। एक बार फिर से मेरे साथ ओरल प्रैक्टिस करेंगे आप। अब देखिएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पहचान, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा। मतलब सेंटेंस कैसे बनेंगे? गया, गई, गए। क्लियर हुआ डियर? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब बनाना है हमें नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के कारण सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड को कहां लाओगे मेरे दोस्त? आगे। तो सबसे पहले क्या आ गया? डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ओके, एक बार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करिएगा। देखना नहीं है, सिर्फ आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहचान, ता है, ती है, ते है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू, डस, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाओगे मेरे दोस्त तो डू डस कहां जाएगा? आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? मेरी गारंटी है कि आज की क्लास के बाद में टेंस नाम की कोई टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगी, वो दिल और दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, पहचान, ग, गे, गी। क्लियर हुआ डियर? यह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, पहचान क्या है? ग, गे, गी। क्लियर हुआ? अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर सिर्फ वो काम आएंगे जिन कामों को आप करोगे। क्लियर? जैसे बाजार जाएंगे, सपोज आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया, उन्होंने आपसे बोला कि आप कॉलेज जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? मैं कॉलेज जाऊंगा। या फिर बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? मतलब वो काम जिस काम को आप भविष्य में करेंगे या भविष्य में नहीं करेंगे, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्लियर हुआ? जैसे कार खरीदेगा। क्लियर? भारत अगला वर्ल्ड कप जीतेगा। क्लियर हुआ डियर? तो हर वो काम जिस काम को आप करेंगे, या मैं करूंगा, या वह करेगी, या हम सब करेंगे, तो वहां पर कहलाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखिएगा इसका नियम। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं हम नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल आ जाएगा आगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? ओके। आप घर खरीदोगे। क्लियर? तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। उसके बाद क्या जाएगा? विल, खरीदने को, बाय अ हाउस। नहीं खरीदोगे तो देखिएगा बिल के बाद क्या लगा है? नॉट। बोलिएगा, यू विल नॉट बाय अ हाउस। क्या आप घर खरीदोगे तो विल कहां जाएगा? आगे, विल यू बाय अ हाउस। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? वह भोपाल जाएगी। क्लियर हुआ?
वह भोपाल जाएगी, तो वह को क्या बोलोगे आप? जाएगी, मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं हम। वह भोपाल जाएगी, किसी लड़की की बात हम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? शी विल, ये वाला बना रहे हैं हम अफर्मेटिव, तो शी के बाद आ जाएगा विल। शी विल गो टू भोपाल, वह भोपाल जाएगी। नहीं जाएगी तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, शी विल नॉट गो टू भोपाल। क्या हुआ है? भोपाल जाएगी तो विल कहां जाएगा? विल शी गो टू भोपाल। क्या हुआ? भोपाल जाएगी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर हुआ? एक बार सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर तीनों टेंस का ओरल रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। मेरी गारंटी है कि इस बार पूरा का पूरा आप भी बोलेंगे। ओके दोस्त, तो देखिएगा मेरे साथ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, बोलिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहचानता है, ती है, ते है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट डू डस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे। डू डस आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब देखिएगा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे। डिड आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान, ग, गे, गी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे। विल आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आज हमारे आपके 3 टेंस क्लियर हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम यहां पर पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस डियर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, और रही हूं। क्लियर डियर? रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं। क्लियर? अब देखिएगा, आपको जब भी रहा शब्द और है शब्द दिखाई दे, रहा और है, इन दैट केस आंख बंद करके ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका नियम, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब में आईएनजी। अब एक बात और याद रखना है कि जो वर्ब रहेगा वो 100 and 1000% आईएनजी फॉर्म रहेगा। जब भी आपके सामने कंटीन्यूअस टेंस की बात हो, वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, 100 and 1000% इनमें जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज,
एम आर नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इस एम आर आ जाएगा आपका आगे, इस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि एम कब इस्तेमाल करना है, इज कब इस्तेमाल करना है और आर कब इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्त, जब भी आप आई का सेंटेंस बनाएंगे तो आंख बंद करके लगाएंगे आप एम। जब भी आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे आप यूज करेंगे वहां पर इज। और जब भी आप यू, वी, दे इनका सेंटेंस बनाएंगे आप यूज करेंगे आर। क्लियर हुआ? सो आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट, नेम के साथ हमेशा इज और यू, वी, दे के साथ हमेशा आर। कब? जब सेंटेंस आपका हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस रहेगा जब भी आप बनाएंगे उसके सेंटेंसेस, तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। हम अब देखिएगा एग्जाम्पल लेंगे। मैं बुक पढ़ रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। अब देखिएगा आई में क्या लगा है? एम, आई, एम। पढ़ने को रीड, अब उसमें क्या लग रहा है? आईएनजी, रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूं। क्लियर हुआ? वह बुक पढ़ रही है, तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। और लड़की की बात कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा? सी। अब देखिएगा सी के साथ क्या यूज कर रहे हैं आप? इज। बोलिएगा सी इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है। नहीं, तो इसके बाद क्या लग जाएगा? देखिएगा नॉट। बोलिएगा सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रही है। क्वेश्चन बनाएंगे तो इस कहां जाएगा मेरे दोस्त? आगे। बोलिएगा इज शी रीडिंग अ बुक। क्लियर हुआ? आप इंतजार कर रहे हो। क्लियर? तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर वेटिंग मी, आप मेरा इंतजार कर रहे हो। नहीं, तो आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा यू आर नॉट वेटिंग मी, आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो? तो आर कहां आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा आर यू वेटिंग मी, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो? क्लियर हुआ? तो ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार पूरा का पूरा पिक्चर बनाएंगे आप, ओरल पिक्चर, ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है। बोलिएगा रहे हैं, रही हूं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा इज, एम, आर, फिर वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले सब्जेक्ट, बोलिएगा इज, एम, आर, नॉट, वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इसे हमारा आएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बार एक चीज और देख लीजिएगा, आई के साथ हमेशा एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम के साथ इज और यू, वी, दे के साथ आर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त?
अब हम बढ़ते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस? पहचान रहा था, रहे थी, रहे थे। क्लियर डियर? रहा था, रहे थे, रहे थे। क्लियर डियर? जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए कि जा रहा था, आ रहा था, खेल रहा था, बात कर रहा था, सोच रहा था, सो रहा था, मदद कर रहा था, अब कर रहा था या कर रही थी या कर रहे थे। क्लियर? तो ये जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रहे थे, तो समझ लेना है मेरे दोस्त, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब बनाते हैं हम नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब कहां जाएगा आगे? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? बहुत इजी है यार टेंस को समझना। अब देखिएगा दिमाग के अंदर फिर से एक चीज आई होगी कि वॉज कहां यूज करना है और वर्ब कहां यूज करना है। इट इज वेरी मच इजी यार। आई, ही, शी, इट और नेम, इनके सेंटेंस आप बनाएंगे, आपको इस्तेमाल करना है वॉज। नेक्स्ट यू, वी, दे, जब भी आप इनके बनाएंगे आपको यूज करना है वर्ब। दैट्स फिनिश। क्लियर हुआ? सो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ क्या बोलेंगे आप? वॉज। यू, वी, दे के साथ क्या बोलेंगे आप? वर्ब। क्लियर हुआ? सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब देखो मैं पतंग उड़ा रहा था, अब मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। सो मैं पतंग उड़ा रहा था तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई वॉज, उड़ाने को फ्लाई, लेकिन इसमें लगेगा आईएनजी। आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा था। क्लियर हुआ डियर? किसी लड़के की बात करें, वह पतंग उड़ा रहा था तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब ही के साथ क्या यूज कर रहे हैं देख लीजिएगा एक बार। ही, सी, इट और नेम के साथ वॉज। ही वॉज उड़ाने को, फ्लाइंग अ काइट नहीं उड़ा रहा था तो वॉज के बाद क्या यहां पे इस्तेमाल किया है हमने? नॉट। बोलिएगा he was not flying a kite। क्या वह पतंग उड़ा रहा था तो was कहां जाएगा आगे? was he flying a kite। क्या वह पतंग उड़ा रहा था? क्लियर हुआ डियर? वे टीवी देख रहे थे, वे टीवी देख रहे थे। अब वे को क्या बोलते हैं हम? दे। अब दे के साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? वर। तो सेंटेंस बनाएंगे हम दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। अब हमें बनाना है नेगेटिव, वे टीवी नहीं देख रहे थे। तो नेगेटिव बनाने के लिए वॉज वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? नॉट। तो वे टीवी नहीं देख रहे थे तो बोलिएगा दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे थे। क्वेश्चन बनाएंगे क्या वे टीवी देख रहे थे तो वर कहां जाएगा मेरे दोस्त? आगे। बोलिएगा वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे थे?
क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बार फिर से ओरल मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा आप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाओगे, वॉज वर आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? बहुत इजी है वॉज और वर्ब को डिवाइड करना। आई, ही, शी, इट और नेम इनके साथ लगेगा वॉज, यू, वी, दे इनके साथ लगेगा वर। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आप देखिएगा डियर, आगे बढ़ते हैं हम। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन जरूर बता दीजिएगा। ओके डियर, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहां पर हम उस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे मेरे दोस्त जिनके लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले देखिएगा नियम, यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। यहां पर ध्यान देना है कि नेगेटिव बनाने के लिए विल और बी के बीच में हमें नॉट लगाना है, बी के बाद में नॉट नहीं लगाना है। विल और बी के बिल्कुल बीचों बीच आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल कहां आ जाएगा? आगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल लेने के लिए वह, क्लियर डियर, वह जॉब कर रहा होगा, वह इंतजार कर रहा होगा, वह खेल रहा होगा। अब वह हो या लड़की हो या कोई भी हो, लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है डियर? ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। अब जैसे देखिएगा जो सीमा है वो इंडिया तो आ गई है। क्लियर? उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे आके मेरे मजे हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब समझ रहे हैं ना, मीडिया उसके पीछे है, कानून उसके पीछे है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो वो जरूर सोच रही होगी, सीमा पछता रही होगी। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनाएंगे हम, सीमा विल बी रिपेंटिंग। क्लियर हुआ? रिपेंट मतलब पछताना, सो सीमा विल बी रिपेंटिंग। क्लियर? तो सीमा पछता रही होगी। क्लियर हुआ? अब नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बोला जाएगा? आगे। ठीक है, एक और बनाएंगे, वह कोशिश कर रहा होगा, तो वह को क्या बोल गया आप? ही विल बी ट्राइंग, ही विल बी ट्राइंग। नहीं कर रहा होगा तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो बोलिएगा, ही विल नॉट बी ट्राइंग। क्या वह कोशिश कर रहा होगा तो विल कहां आ जाएगा? आगे विल ही बी ट्राइंग। क्या वह कोशिश कर रहा होगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। क्लियर हुआ? देखिएगा मेरे दोस्त,
टेंस बहुत ज्यादा आसान है, बस इनका पिक्चर आपके दिल और दिमाग में बनना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, मैं पूरा का पूरा ओरल टेंस एक बार आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हमारी क्लास को हम ओवर करेंगे। लेकिन अब ये जो ओरल तरीके से आप आपके दिमाग के अंदर टेंस लेकर आ रहे हैं, ये होल लाइफ के लिए आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, बोलिएगा मेरे साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहचान ता है, ती है, ते है। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं हम नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, डू डस आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब मेरे दोस्त बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, डिड आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, पहचान गा, गे, गी। क्लियर हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इज, एम, आर, नॉट, वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनेंगे, इज, एम, आर आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, वॉज, वर, नॉट, वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, वॉज, वर आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल नॉट बी, प्लस वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके मेरे दोस्त, सो ये आपका टेंस हुआ। आई एम श्योर दैट कि इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बचे हुए टेंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद एक मैं 2 मिनट की शॉर्ट ट्रिक्स आपको टेंस की भेजूंगा, जो 2 मिनट के अंदर सारे के सारे टेंस आपके दिल और दिमाग में रहेंगे। ओके डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।